हमें पुराने पेपर क्यों देखने चाहिए? हमें पुराने पेपर इसलिए देखना चाहिए क्योंकि पेपर सेटर जो पेपर सेट करते हैं वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं, या उन पेपर बनाने से पहले वो क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट को कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अ स्मार्ट वर्क, कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमारे पास में पूरी किताब होती है, फुल टेक्स्ट बुक होती है, लेकिन हम उनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स ही याद करते हैं। उसी प्रकार हम पूरे क्वेश्चन आंसर्स या हर चीज़ ना याद करते हुए अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करेंगे तो हमें एग्जामिनेशन में अच्छी सक्सेस मिलेगी। हमें क्या है, उन चीज़ों को याद करना, नियर अबाउट 20 to 40% जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हम उस पर अपनी एनर्जी लगाएंगे, ना कि जिससे हमें कम नंबर मिलते हैं या नहीं मिलेंगे उस पर हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। 2022-23 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम फ्लेमिंगो पोएट्री ऑफ 12th क्लास, तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 22-23 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in about 30 words, any three. Our first question is, why was the young trees described as sprinting in the poem My Mother at 66? स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, स्प्रिंटिंग का मतलब हो गया फिर तेजी से दौड़ रहे हैं। वाई यानी क्यों, यंग ट्रीज युवा पेड़ या छोटे छोटे पेड़, डिस्क्राइब उसका वर्णन किया है, ऐसे स्प्रिंग जैसे तेजी से दौड़ रहे हैं। इन द पोएम, पोएम है हमारी माई मदर एट 66 बाई कमाला दास। द यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ या युवा पेड़, आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66 बिकॉज, क्योंकि। अगर आप एग्जामिनेशन में इस तरह का सेंटेंस बनाते, जो क्वेश्चन का पार्ट है, अगर इस जैसे हमने लिखा द यंग ट्रीज, यहाँ से कॉपी किया है, आर यहाँ पे आर की जगह अगर वॉस दिया है तो बेटर है हम वॉस को वॉस कर लेते हैं, ठीक है। वॉस, ये वॉस दिया था इसलिए हमने यहाँ पे भी वॉस कर लिया। वॉस डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66। अगर हम इसके बाद में अगर बिकॉज लिखते तो ये लगता है इवैल्यूएटर को इन्हें आंसर लिखना आता है, और फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, और फिर वो आगे जो आंसर है अगर थोड़ा बहुत भी सही होता तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बिकॉज फ्रॉम द मूविंग कार दे लुक लाइक दे वर रनिंग फास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। चलती हुई, फ्रॉम द मूविंग कार मतलब चलती हुई गाड़ी से या कार से, दे लुक लाइक वे लग रहे थे, लुक है ना लग रहे थे, दिख रहे थे। दे वर रनिंग वे दौड़ रहे हैं तेजी से, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन है उल्टे डायरेक्शन में। तो क्या होता है कि जब पेड़ इस तरह से रहते हैं और गाड़ी जब आपकी इस तरफ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा जो ये पेड़ होते हैं वो इस तरह से जाएंगे। तो यही चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई और हमने उसका आंसर दिया है। तो इतना ही हमें याद करना है, बहुत ईजी है क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है सभी को कि फ्रॉम द मूविंग कार या बाइक, आपने बाइक तो देखा ही, बैठे होंगे और देखा होगा कि पेड़ हमें लगते हैं पीछे जा रहे, तो उसी चीज़ को हमको लिखना है। फ्रॉम द मूविंग कार दे लुक लाइक, दे मतलब है यहाँ पे यंग ट्री से, दे लुक लाइक लग रहे हैं, दे आर रनिंग फास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पोएम से था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बार इस पोएम से एक क्वेश्चन जरूर आया है। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? फ्रॉम कीपिंग क्वाइट पोएम से है बाई पाब्लो नरूडा। तो पोएट ये कहता है कि हमें 12 तक काउंट करना चाहिए और स्टिल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? अचीव यानी प्राप्त होगा। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल इन द पोएम, कीपिंग क्वाइट ये हमने वहीं से लिया। विल हेल्प अस अचीव पीस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। पीस का मतलब होता है शांति
और सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब स्वयं की गतिविधियों को देखना या फिर उसका मूल्यांकन करना। तो काउंटिंग अप टू 12 मतलब 1 से लेकर 1 2 3 3 4 अप टू 12 काउंट करेंगे और उस समय तक हम स्थिर रहेंगे। ऐसा करने से पोएम कीपिंग क्वाइट के अनुसार हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि हमें 2 वर्ड याद करना है, बाकी तो हमारे क्वेश्चन में है पीस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। या सेल्फ और रिफ्लेक्शन की जगह पे हम सेल्फ इवैल्यूएशन, इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते। इट विल मेक अस स्टॉप आवर रश, अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड लिव इन हार्मनी विथ नेचर एंड अदर्स। इट विल मेक अस स्टॉप, ये क्या करेगा, हमें ठहराव देगा, रोकने के लिए मजबूर करेगा। आवर रस, कौन सी चीज़ को हमें रोकना, आवर रस, भागम भाग, तेज से जो भाग रहे हैं उसको विराम देगा, वो स्टॉप देगा। अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, हम अपने आप को, स्वयं को समझ पाएंगे। एंड लिव इन हार्मनी, और सौहार्द के साथ में या अच्छे से, शांति से, बिना लड़ाई झगड़े के हम प्रकृति और अन्य लोगों के साथ में रहेंगे। ये फ़ायदा होगा या इस चीज़ को हम प्राप्त करेंगे अगर हम 1 to 12 काउंट करते हैं और स्थिर रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट पाब्लो नेरुदा और अकॉर्डिंग टू द पोएम कीपिंग क्वाइट। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? ट्रबल्स का मतलब परेशानी और सफरिंग का मतलब दुख या पीड़ा है। कौन सी चीज़ होती है जो मानव को परेशानियां और सफरिंग, दुख के बाद में भी जीवन से प्रेम करने के लिए कहती है, इसके होने के बावजूद भी। द ब्यूटीफुल थिंग, आपको यही याद करना, बाकी आपका क्वेश्चन से लिखना है। ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ मेक ह्यूमन बीइंग लव लाइफ डिस्पाइट ट्रबल्स एंड सफरिंग। डिस्पाइट के बावजूद, ट्रबल्स, परेशानियाँ और दुख के बावजूद भी जो खूबसूरत चीज़ होती है वो मानव को जीवन से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। नेचर, प्रकृति, ब्रेव पीपल, साहसी लोग, इंस्पायरिंग स्टोरीज, प्रेरित करने वाली स्टोरीज, एंड द जॉय, और आनंद, दे ब्रिंग, जो वो लेके आती, इन सब चीज़ें जो लेके आते, गिव, देती है हमें, होप एंड कंफर्ट, होप यानी आशा एंड कंफर्ट यानी सुख, मेकिंग लाइफ बेटर, और हमारे जीवन को ये बेहतर बनाते हैं। आपका इतने पार्ट में फर्स्ट लाइन में भी अगर आंसर हो जाता है, तो अगर आपको सिर्फ 2 लाइन में लिखना है तो आप इतने में लिख लीजिए। अगर आपको याद हो जाता है तो ऐड दिस पार्ट ऑल्सो। और यही चीज़ें हमने 2023 में जो लिस्ट की पूछी थी, वही चीज़ों को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। आप चाहे तो इसको एक्सटेंड करके लिख सकती है, अलग अलग, ट्रीज हो गया, फिर डैफोडिल्स हो गया, क्लियर जंगल हो गया। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, तो आपको जितने भी टेक्स्ट हम पढ़ा रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बिक्स में पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं। What is suggested by the image? Massive weight of uncle's wedding. अब यहाँ इमेज का मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई चित्र की बात कर रहे, तो ये शब्दों को ही इमेज कहा गया है कि इसके माध्यम से, पोएम के इन वर्ड्स के माध्यम में जो आपके माइंड में जो स्मृति या फिर इमेज बनती है, उसके बारे में यहाँ पे इमेज कहा गया है। आंट जेनिफर टाइगर से लिए है। द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड suggest the burden and restrictions a woman faces in married life. Suggested का मतलब होता है सलाह देता है, मैसिव का मतलब होता है बहुत भारी या बड़ा, वेट वजन, बहुत ज़्यादा वजन, ऑफ अंकल्स, अंकल की वेडिंग, शादी वाले बैंड, बैंड मतलब जो कड़ा होता है, सजेस्ट बताता है, द बर्डन, बर्डन यानी जो वजन है उसके ऊपर, एंड रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियाँ, अ वीमेन फेसेस, एक महिला सामना करती है इन मैरिड लाइफ, जीवन में। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इमेज है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड, सजेस्ट करता है, हमें बताता है कि एक महिला अपने वैवाहिक जीवन में किन किन बर्डन्स का, बोझ का या जिम्मेदारियों का बोझ वहन करती है, और उस पर कौन कौन सी पाबंदियाँ होती है, पाबंदियाँ ने रिस्ट्रिक्शंस। इतने थे क्वेश्चंस हमारे इसमें, बहुत इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक तो बर्डन और रिस्ट्रिक्शन वर्ड याद करना है। बर्डन वजन या जिम्मेदारियों का वजन, और रिस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ। रिस्ट्रिक्शन विमेन पता है आपको,
फेसेस यानी सामना करना इन मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में। बेस्ट ऑफ लक। इसके अगले सेशन में हम 2021-22 के पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अगर कोई कमेंट्स हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।